कहाँ छुपा दी तुमने मोहब्बत की हमारी वो प्यारी सी गुड़िया। ध्यान दीजिए, कहाँ छुपा दी तुमने वो मोहब्बत की प्यारी सी गुड़िया जिसे तुम रोज सीने से लगाए फिरती थी। तो बहुत अच्छा शेर था। मैंने जब ये, क्योंकि जब ये हुआ था कि जब 9th क्लास में था तो पहली पहली बार इसकी में पढ़े थे, तो मैं जब लिखना शुरू किया था, मुझे तब नहीं पता था मैं लिख भी सकता हूँ, तब मैंने लिखना शुरू किया था। और वो पुरानी बात है, तो फिलहाल के अभी जो मैंने लिखे थे, कोशिश करी है कुछ लिखने की। तो और जिस शख्स की वजह से जिसने मुझे हुनर दिया उसको और बढ़ाया, तो फिलहाल में अभी हम अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो उन्हीं को कुछ कहना चाहूँगा कि वो उनके लिए लिखा था बहुत अच्छा। तो उससे पहले उनको कुछ बताना चाहूँगा मैं कि तुम कहती थी ना कि आशीष तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, इसका इस्तेमाल करो। लोग कर रहा हूँ मैं इस्तेमाल, वो बात अलग है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तो वही बताऊँगा, वही सुनाऊँगा जो इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले फेवरेट्स में रख के तुमने स्टोरी पे लगाया था, सिर्फ तुमने पढ़ा था और किसी ने नहीं। तो मैंने लिखा था, सुना रहा हूँ, बड़े बैठे हैं ध्यान दीजिएगा कि खिला रहे हर फूल तेरे आंगन का, खिला रहे हर फूल तेरे आंगन का, तेरी सूरज से कभी रौनक ना उतरे। तेरे चेहरे पे चांद का पहरा हो हर शाम, तेरे चेहरे पे चांद का पहरा हो हर शाम, तेरी आंख से कभी आंसू ना उतरे। और आगे है कि तू जाए जिस रोज महफिल में, तू जाए जिस रोज महफिल में, तेरे हुस्न की तारीफ करे हर शख्स। तू जाए जिस रोज महफिल में, तेरे हुस्न की तारीफ करे हर शख्स, तुझे फरिश्तों सा नूर मिले और कभी ना उतरे। तो आगे है कि मेरे सीने पे रख कर सर तुझे सुकून मिले, मेरे सीने पे रख कर सर तुझे सुकून मिले, तेरे हाथों से मेहंदी मेरे नाम की कभी ना उतरे। और एक शब्द आता है वस्ल, जब हम अपने किसी से मिलने जाते हैं, अपने महबूब से, अपने प्रेमिका से प्रेम से मिलने जाते हैं, उस मीटिंग को वस्ल बोलते हैं। तो हम अक्सर मिला करते थे शाम को, ऑफिस के बाद, दफ्तर के बाद। तो वस्ल की हर शाम तेरा मुझे वो चूमना, वस्ल की हर शाम तेरा मुझे वो चूमना, तेरे होठों के निशान मेरे गालों से कभी ना उतरे। बस भरे बाजार में तेरे कांधे पे मेरा हाथ, भरे बाजार में तेरे कांधे पे मेरा हाथ, तेरी पसंद की हर चीज खरीदना, खुदा करे तेरे हाथों से मेरे नाम की लकीरें कभी ना उतरे। और आगे लिखा है कुछ, इसमें आखिरी कुछ शेर है इस गजल में कि तेरी खुली जुल्फों से महके आंगन मेरा, तेरी खुली जुल्फों से महके आंगन मेरा, तेरे गालों की लाली कभी ना उतरे। तो जिस एक शब्द आता है रूहानियत, रूहानियत मतलब सोलफुलनेस, खुशी से, प्यार से आप किसी से गले लग जाते हो जाकर। तो है कि तेरी खुली जुल्फों से महके आंगन मेरा, तेरे गालों की लाली कभी ना उतरे, मुझे लिपट जाए तू जो कभी रूहानियत में, तेरे कपड़ों से मेरी खुशबू कभी ना उतरे। तो ये मैंने जब लिखा था, उसके बाद कुछ और चीज़ें लिखी हैं, तो कोशिश करिए लिखने की। अगर आपको पसंद आया तो दुआ कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आगे भी चलेंगे। तो मैंने लिखा था कुछ कि तेरी याद के जख्म भरते नहीं मैं थक गया हूं मरहम लगाते लगाते, तेरी याद के जख्म भरते नहीं मैं थक गया हूं मरहम लगाते लगाते, एक अरसा हुआ कि अब कोई मेहमान भी नहीं आता। तेरी याद के जख्म भरते नहीं मैं थक गया हूं मरहम लगाते लगाते, एक अरसा हुआ कि अब कोई मेहमान भी नहीं आता, मैं थक गया हूं अपने घर को सजाते सजाते। और आगे है, शुक्रिया। और आगे है कि अब भी मेरे चेहरे पे कुछ निशान बाकी, अब भी मेरे चेहरे पे कुछ निशान बाकी हैं तेरी नजरों के, अब भी मेरे चेहरे पे कुछ निशान बाकी है तेरी नजरों के, लोग अक्सर टोक देते हैं मुझको आते जाते। तो उसके आगे है कि ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैं कुछ मांग रहा हूँ, कुछ रह गया जो उसने पूरा नहीं करा और वो रह गया। तो लिखा है कि मुझे मिल नहीं रहा कोई कफन तेरी खुशबू से लिपटा हुआ, एक कफन उसकी खुशबू से लिपटा हुआ, कि मुझे मिल नहीं रहा कोई कफन तेरी खुशबू से लिपटा हुआ, कुछ कांधे उधार मांग रहा हूं तेरी यादों से। मुझे मिल नहीं रहा कोई कफन तेरी खुशबू से लिपटा हुआ, कुछ कांधे उधार मांग रहा हूं तेरी यादों से। अच्छा था कि तुम जाते जाते मेरे जनाजे का सारा इंतजाम करते जाते। तो ये इसके आगे लिखा था और कुछ छोटे मोटे शेर हैं, छोटे शेर लिखे हैं नॉर्मल। तो एक कुछ दिन पहले क्या हुआ था, तो हमारा उसका फ़ोन आया, तो हमने फ़ोन पे बात करी। तो हमारा वो आखिरी कन्वर्सेशन था उस वक्त का। भले उसके बाद एक दो बार बात हुई, तो मैंने उस वक्त, उन्होंने मुझसे बोला था कि कहीं दिखूँ तो मुझे इग्नोर कर देना। मैंने उसी पे लिखा था और इत्तेफाक से वो उसी दिन मुझे कहीं दिख गई थी और मैंने इग्नोर कर दिया था। और उस पर मैंने लिखा था कि कल देखा था मैंने, उसके अगले दिन लिखा था कि कल देखा था मैंने उसे देख रही थी मुझको, कल देखा था उसको मैंने
देख रही थी मुझको वो, याद आई वो बात उसकी कि कहीं दिखूं तो मुंह फेर लेना मुझसे, कहीं दिखूं तो मुंह फेर लेना मुझसे, बकायदा नजरअंदाज किया मैंने उसको। और एक शेर है जो मैंने जब अपने दफ्तर में लोगों को सुनाया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त मेरी बहन बैठी पीछे, तो खुशी बैठी पीछे, खुशी नाम है उनका भी, तो उसने मुझे बोला कि तू ये नहीं सुनाएगा, ये अच्छा नहीं। तो मैं ठीक है चलो, तो मैं फिर भी उस चीज़ को सुनाना चाहूँगा कि कभी कभी ये ख्याल सबके दिल में आया है, कहीं ना कहीं हम सबके दिल में ख्याल आता है कि हम जब सब कुछ खत्म हो जाता लगता है कि हम मर जाए, अब कुछ बचा नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये आखिरी शेर बोल के खत्म करना चाहूँगा कि कभी कभी मेरे जहन में खुदकुशी का ख्याल आता है, कभी कभी मेरे जहन में खुदकुशी का ख्याल आता है, घर पे तो घर वाले हैं डर लगता है। कभी कभी मेरे जहन में खुदकुशी का ख्याल आता है, घर पे तो घर वाले हैं डर लगता है, दफ्तर में दोस्त हैं वो समझा लेते हैं, दफ्तर में दोस्त हैं वो समझा लेते हैं, मगर दफ्तर से घर के रास्ते पर तो कोई नहीं होता, मगर दफ्तर से घर के रास्ते पे तो कोई नहीं होता, मेरे ख्याल से किसी पेड़ पे रस्सा लटकाया जा सकता है। तो जाने से पहले एक आखिरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, मैंने पहले वाले को आखिरी बोला, तो आखिरी एक शेर है, बहुत मैं उस रात बहुत रोया था, फिर मैं शांत हो गया था, अभी पिछले महीने की बात है। तो उसमें था कि कभी कभी अब क्या होता है ना कि आप बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते सामने वाले के लिए, मगर वो सुनता नहीं, वो नहीं आता, उसको जाना है, उसके दिमाग में बैठ गया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है तो जाना है, आप कुछ भी कर लो, भीख मांग लो, पैरों में पड़ जाओ, वो नहीं मानेगा। फिर आप शांत हो जाते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, फिर आप खामोश हो जाते हो, उसमें क्या हो रहा है इसको देखिएगा, उसको सुनिएगा मगर इसको देखिएगा। और एक शब्द आता है हसरत, जिसको सबको पता हो, हसरत सबकी ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है किसी को पाने की, किसी भी चीज़ की इच्छा होती है, हसरत होती है एक, कि मेरी खामोशी चीख चीख कर तेरा नाम लेना चाहती है, मेरी खामोशी चीख चीख कर तेरा नाम लेना चाहती है, मेरी आवाज़ तेरी हसरत में दफन हो रही है। ये लिखा था मैंने कि मेरी खामोशी चीख चीख कर तेरा नाम लेना चाहती है, मेरी आवाज़ तेरी हसरत में दफन हो रही है। तो शुक्रिया इस समय के लिए, आपने समय दिया, और कभी मौका मिला तो दोबारा आएंगे, और आपकी दुआ रही तो आगे भी चलेंगे। शुक्रिया।